नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर मिशन कोचिंग की। आज हम 5वीं वीडियो में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि वैद्युत प्रतिरोध है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किस पर लागू होता है। और इसके बाद हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों पर। अब देखिए आगे हम इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हमारा क्या था, लंबाई या चालक तार की क्या थी, उसमें लंबाई थी, चालक की लंबाई। तो लंबाई L, ये देखा गया है कि जो R होता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा संबंध होता है इसमें। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर तार लंबा है तो प्रतिरोध ज्यादा, और तार अगर क्या हो, छोटा हो, तो प्रतिरोध कम होता है। दूसरी बात हमने इस पर देखी थी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या देखा था हमने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो इस पर हमने देखा था कि R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1। और तीसरा पॉइंट इसमें हमने देखा था, दो मतलब प्रभावित करने वाले, मेन तो हमारे वैसे दो हैं, लेकिन तीसरा हमारा है वैसे, तीसरा है देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालक का पदार्थ, चालक का पदार्थ, चालक का जो पदार्थ होता है इस पर भी डिपेंड करता है। देखो कैसे, अब लेते हैं यहाँ पे एक समीकरण, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर चालक का जो है पदार्थ होता है, चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबाई पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या क्या समीकरण 1 और 2 को अगर मिला लेते हैं तो देखो एक रिलेशन आता है, R इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इनवर्सली प्रोपोर्शनल A, या R यहाँ पर एक, इसको जब यह हटेगा तो एक चिन्ह आता है, और उस चिन्ह एक नियतांक होता है जो चालक के पदार्थ को इंगित करता है कि किस पदार्थ का है, लोहा का है कि तांबा का है कि सोना का है, चांदी का, किसका है। तो यह हो जाता है, इसको लिखते हैं रो, इसको नाम देते हैं रो, और L/A, R बराबर रो L/A। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां रो एक क्या है, रो एक नियतांक है, जहां रो क्या है, एक नियतांक है, जिसे चालक यानी कि प्रतिरोधकता ही कहते हैं, या लिखेंगे जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक की, जिसे चालक की, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध माने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो रो एक नियतांक होता है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक कहते हैं। इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे
रो का मान केवल चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है। चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लंबाई है। लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसमें कह रहा है अगर दोनों को मिला लिया जाए तो चालक का पदार्थ होता है, तो अगर इन दोनों को मिला लिया गया तो यह हो गया L/A, और एक नियतांक आता है जिसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता भी कहा जाते हैं। रो का मान केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। चालक का पदार्थ किसका है, लोहे का है कि चांदी का है कि एल्यूमिनियम है, तांबा है, उसी पर यह डिपेंड करता है। तो ये R बराबर हो गया रो L/A। यहाँ से हम अगर विशिष्ट प्रतिरोध का जो है विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यह भी प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर का विकल्पित क्वेश्चन हो सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां से देखो, क्योंकि R बराबर होता है रो L/A, R बराबर होता है रो L/A, इम्प्लाइज दैट रो बराबर, देखो ये R यहाँ आएगा, ठीक है, R के साथ है A आएगा, A इधर चला जाएगा तो ये, और रो L को पीछे भेज देंगे ना। देखो R और A एक साथ हो जाएंगे और L डिवाइड कर जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे RA/L। अब हम इसको लिखेंगे, मात्रक अगर लिखना हो तो मात्रक कैसे लिखेंगे, देखिए। तो बराबर मात्रक अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं, वही प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, है ना। इसलिए रो का मात्रक बराबर यह हो जाएगा ओम हो गया, और एरिया क्या हो गई, एरिया इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर बटे मीटर। अब ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा तो रो का मात्रक हो गया क्या, ओम मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर हो गया, ठीक है। तो रो का मात्रक हो गया ओम मीटर, यह हमें देखना है। रो इसका हो गया ओम मीटर। तो ये हमारे थे, इस सूत्र को ध्यान रखना। इस पर भी सवाल पूछे गए, 2022 में पूछे गए हैं, 20 में तो हुआ है, और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो लेकिन पहले आज हम कुछ ओम के नियम पर प्रश्न करते हैं, इसके बाद इस पर किया जाएगा, फिर इसके बाद जो हम प्रश्न करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन पर, और वह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है, ओम के नियम पर अंकित प्रश्न है, अंकित प्रश्न या वैसे लिख देते, जगह लेगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध की, कह रहा 1.5 ओम प्रतिरोध के 1.5 ओम प्रतिरोध है के तार में प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में
1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तारों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तारों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? देखो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना इसको। करा क्या दिया? 1.5 ओम। इसका मतलब आर बराबर क्या दिया गया है? गिवन दैट। क्या दिया गया है? गिवन दैट क्या दिया है? आर बराबर दिया है 1.5 ओम। ठीक है। धारा कितनी बह रही? आई बराबर है 1.5 एम्पियर। हमसे पूछा है V बराबर कितना होगा। देखिए सीधा रिलेशन होता है, क्योंकि V बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर हम I का मान 1.5 रखेंगे और 1.5 रखेंगे। 15 से 225 होता है, लेकिन दशमलव 2 स्थान पे 2.25 वोल्ट होगा। 15 225 और एक स्थान यह कुल मिलाकर क्या स्थान हो गए? 2 स्थान। 2 स्थान पर क्या हो गया? यह वोल्ट हो गया। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना है? 1200 ओम है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम है। तो यह बल्ब 200 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यह बल्ब 200 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? धारा पूछा है, कितनी धारा लेगा। किसी विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध, देखो तंत्र का रेजिस्टेंस कितना है? 1200 ओम है। वोल्टेज कितना है? 200। तो हमसे क्या पूछा? आई। तो सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। क्या दिया है देखो, आर बराबर कितना है? 1200 ओम। ठीक है। V बराबर है 200 वोल्ट। I बराबर हमसे पूछा है, क्योंकि V बराबर होता है आई आर। तो V कितना है? 200। अच्छा ऐसे पहले देख लो, V बराबर आई आर। तो I बराबर कितना हो जाएगा? इधर वाली वैल्यू इधर आकर के भाग दे देती है, V/R। I पूछा है तो इधर वाली वैल्यू में आप बराबर लगाया, तो इसके जिसका मान पूछा उसके सामने जो बगल में अगर गुणा वाली वैल्यू है तो इधर आकर के डिवाइड कर जाती है। तो हो जाएगा 200/1200। 200 बटे कितना हो जाएगा? 1200। यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। 1/, आ जाएगा 6। 1/6 एम्पियर, यानी कि 1/6 एम्पियर माने 0.1। फिर इसके बाद 6 के 9 6 4 6 6 के 36 6 एम्पियर लगभग आ जाएगा। 1.166 एम्पियर लगभग आ जाएगा। 2 सवाल हो गए हैं। अब इसके बाद जो है और हम देख लेते हैं 2 सवाल और हैं यहाँ पे, और इस पर हमने 4 सवाल कर लेंगे, बहुत हो जाएगा इस पर। 2 सवाल और देख लेते हैं। दो सवाल देख लेते हैं, इसी में यहीं पर लगा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, जब कोई विद्युत स्रोत से, क्वेश्चन कह रहा है जब कोई विद्युत हीटर
हीटर, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से विद्युत स्रोत से विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, 4 एम्पियर क्या लेता है, विद्युत धारा लेता है, विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच, तब उसके टर्मिनलों, राजीव वाली किताब सवाल है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 100 वोल्ट 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगा, लेगा। फिर कह रहा है जब, 2 सवाल इसी में है, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, विभवांतर को 120 वोल्ट तक क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया, जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, जब विभवांतर को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाएगा। कह रहा है कि देखो बढ़िया सवाल है यार, और यह राजीव वाली किताब से है। कह रहा जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना हो जाता है, 60 वोल्ट हो जाता है। विभवांतर कितना हो जाता है, 60 वोल्ट हो जाता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया। देखो इस टाइप के सवाल में अगर ऐसे पूछे तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, रेजिस्टेंस। तो सॉल्यूशन देखो क्या होता है, देखो क्या दिया है यहाँ पे देखना, 4 एम्पियर विद्युत धारा, तो आई बराबर दिया है क्या एम्पियर, 4 एम्पियर। तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट आता है, P बराबर कितना आता है, 60 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस, इसलिए R बराबर होता है V/I, सूत्र R बराबर V/I से, तो R इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 60/4, 15 चौके 60, कितना ओम आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 15 ओम आ गया, अब इसी ओम सारा लेकर के तो बढ़ा दिया जाए तो कितनी विद्युत धारा लेगा। अगर हम वोल्टेज कितना कर दें, 120 वोल्ट, तो अगर हमें बल्ब का प्रतिरोध पता हो गया है ना, टर्मिनलों के बीच विभवांतर अगर हमें 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर वाला हीटर का जो है रेजिस्टेंस 15 ओम है। अब 15 ओम पर हम क्या करेंगे कि 120 वोल्टेज वाली अगर मान लीजिए बैटरी से जोड़ दिया जाए या किसी क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, तो कितना होगा, यदि 120 वोल्ट लिया जाए, यदि V बराबर 120 वोल्ट है, तो I बराबर हो जाएगा V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R। V कितना 120 है और यह हो गया 15, I पूछा है ना, I बराबर V/R हो जाएगा। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 छक्के 15 अट्ठे 120 ना, 15 अट्ठे
8 25 40, 8 का नंबर 8 4 12 120, 15 8 120 यानी 8 एम्पियर की क्या हो जाएगी, धारा बहेगी। मतलब कई एम्पियर की धारा बह जाएगी, 8। मतलब कह रहा है कि अगर कोई विद्युत हीटर है, सुन लो फिर से एक बार, अगर कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच अगर 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर धारा लेता है, तो कह रहा बताओ 120 वोल्ट पे कितना धारा लेगा। मतलब कह रहा है कि अगर 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर धारा ले रहा है तो 120 वोल्ट पर कितना धारा लेगा, तो 8 एम्पियर लेगा, माने दुगनी धारा लेगा, क्योंकि 60 पे 4 तो 120 पर 8, सीधे वैसे आंसर आ जाएगा। 60 पे 4 तो 120 पे 8 ले लेगा। लेकिन लगेगा कैसे, सबसे पहले आर निकालेंगे, जब आर निकलेगा तब इसके बाद हम उसी आर का सहारा लेकर के 120 वोल्टेज पर लगाए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा तब मतलब सही धारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और एक सवाल और है इस टाइप का। हाँ, एक सवाल और देख लेते हैं इसका, इस टाइप का, बस ये वाला टाइप समाप्त हो जाएगा। फिर विशिष्ट प्रतिरोध पर सवाल बता देंगे, इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन वाला सवाल हो जाएगा। 4 सवाल कम से कम हो जाए इसमें, देखिए। और लास्ट सवाल है यार, करा यदि किसी तंतु बल्ब के प्रतिरोध 1200, यदि किसी, देख लेते हैं क्वेश्चन है, तीसरा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, तंतु माने जो टंगस्टन का होता है स्प्रिंग नुमा, वही बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध कितना हो जाए, 1200 ओम है, तो 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा, से कितनी विद्युत धारा लेगा, कितनी विद्युत धारा लेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। तंतु का कितना है, आर बराबर कितना दिया है, 1200 और बी बराबर है कितना, 220 वोल्ट। हमें आई पूछा है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, बी बटे आर। बी है कितना, 22, ये हो जाएगा 1200, ये 0 0 चला गया, कितना आ जाएगा, 2 से काट देते हैं, 11 आ जाएगा, 2 छक्का 12, 60 आ जाएगा, और 11 छक्का कितना हो जाएगा, 11 छक्का यानी लगभग आ जाएगा 0.188। इसको करेंगे 0.18 एम्पियर धारा लगभग आ जाएगी। माने अगर देखें भाग दे तो 6 कन्नम 6 दशमलव 60 कन्नम 60 दूना 120 हो जाएगा, तो एक बार जाएगी फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो आंसर हमारा यह हो गया। अगला क्वेश्चन जो दिया है, चौथा क्वेश्चन जो दिया है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना दिया है, 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा, से कितनी धारा लेगा, सॉल्यूशन देखो क्या है। कुंडली का प्रतिरोध कितना है, आर बराबर दिया है 100 ओम और बी बराबर दिया है 220 ओम। तो आई बराबर हमसे पूछा है, तो वैसे आई बराबर क्या होता है, बी बटे आर होता है। बी का मान 220 है और ये 100, यह कट जाएगा 2.1
2 एम्पियर की धारा आ जाए, माने 22 में 10 से भाग देंगे, 10 दूना 20, 10 दूना 20 एम्पियर आ जाएगा। यह आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए वैसे सवाल ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कैट हो गया 2, उसमें 3, चलो ठीक है, 3 4 5, ये 5 है और ये क्या है, 5 नहीं बन रहा, 5 है 6। देख लेते हैं कि यदि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोध सिरों के बीच कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोध है के प्रतिरोधकों के सिरों से प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती। तो R का मान क्या होगा? तो R का मान क्या होगा? सॉल्यूशन है क्या देगा, देखो अज्ञात प्रतिरोध कितना है 12 वोल्ट, V बराबर दिया है 12 वोल्ट और इतना एम्पियर, I बराबर कितना है 2.5 मिली एम्पियर दिया है, तो 2.5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, अब हमसे पूछा R का मान, तो R बराबर हमें ज्ञात करना है, तो R बराबर होता है V बटे I। R बराबर V बटे I, देखो R बराबर V बटे I से, तो V का मान हो जाएगा 12 और 2.5 गुणे 10 के पावर -3, ये -3 ऊपर जाएगा और ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 120 गुणे 10 के पावर 3 इधर आ जाएगा और यह हो जाएगा 25 और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 चौके 100 आ जाएगा, 100 आ गया, 25 अट्ठे 200 और फिर इसके बाद आ जाएगा गुणे 1000 करेंगे, मतलब कुल मिलाकर 4800। देख सुना यहाँ आ जाएगा, देख लीजिए 25 चौके 100 भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाएंगे, 25 अट्ठे 200 और 10 की पावर 3 माने 1000, 10 आएगा 48 और 4800 ये हो जाएगा ओम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा से 2.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो R का मान क्या होगा? तो यह वाला सवाल देख लिए, 8 एम्पियर है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध 1200 ओम है, ये हो जाएगा 4800। किसको अगर भाई दिक्कत हो थोड़ा सा देख सकते हो, 120 भागे कितना हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100 कट जाएगा, ऐसे ही 25 चौके 100, ठीक है, 20.0 25 अट्ठे 200, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।